कल पेपर है तो कैसी तैयारी चल रही तुम्हारी? सर बहुत बेकार तैयारी चल रही है। अब तक मैंने सिर्फ 10 बार ही रिवीजन किया है और पिछले 20 साल तक के ही प्रीवियस पेपर सॉल्व कर पाया हूँ। हर चैप्टर्स के नोट्स भी बस 30 बार ही बना पाया हूँ। सर अब तक मैंने 40 बार एनसीईआरटी पढ़ी है और 50 बार आर डी शर्मा। कितने घंटे पढ़ते हो? सर इस टाइम पे बहुत कम पढ़ता हूँ, सिर्फ 20 घंटा। ये बहुत कम है। अगर मुझे टॉप करना है तो कम से कम 24 घंटे पढ़ना ही पड़ेगा। तुम्हारा रूटीन क्या रहता है पढ़ने का? सर मैं सोते हुए पढ़ता हूँ, पोटी करते हुए पढ़ता हूँ, नहाते हुए पढ़ता हूँ, खाते हुए पढ़ता हूँ और स्कूल आते हुए भी पढ़ता हूँ। मैं पूरा दिन पढ़ता ही रहता हूँ। तुम्हारी तैयारी कैसी चल रही पेपर की? अरे सर बहुत बढ़िया तैयारी चल रही, बहुत बढ़िया। सर मैंने हर सब्जेक्ट के लिए छोटी छोटी चीटिंग चिट बना ली है। ऑब्जेक्टिव के लिए अलग, शॉर्ट आंसर के लिए अलग और लॉन्ग आंसर के लिए भी अलग। अरे खतरनाक लोग हैं। मैं इन चिट को ऐसी जगह छुपाऊंगा जहां कोई नहीं ढूंढ पाएगा। ऑब्जेक्टिव वाली चिट को लेफ्ट जूते में, शॉर्ट आंसर वाली चिट को राइट जूते में और लॉन्ग आंसर वाली चिट को अंडरवियर के अंदर। कोई पकड़ ही नहीं पाएगा। तुम करते क्या हो पूरा दिन? सर मैं सोते हुए फ़ोन चलाता हूँ, पोटी करते हुए फ़ोन चलाता हूँ, नहाते हुए फ़ोन चलाता हूँ, खाते हुए फ़ोन चलाता हूँ और स्कूल आते हुए भी फ़ोन चलाता हूँ। मैं पूरे दिन फ़ोन ही चलाता रहता हूँ। एग्ज़ाम आज कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा। जो और में है वो भी लिख दूंगा, जो नहीं आया है वो भी लिख दूंगा। आज इतना लिखूंगा, इतना लिखूंगा, इतना लिखूंगा, इतना लिखूंगा, इतना लिखूंगा कि टीचर थक जाएगा कॉपी चेक करते करते। टाइम बहुत कम है, अब मुझे दोनों हाथों से लिखना पड़ेगा। सर सप्लीमेंट, सर सप्लीमेंट, सर सप्लीमेंट, सर सप्लीमेंट, सर सप्लीमेंट। सर जितनी भी सप्लीमेंट हो सब मुझे दे दीजिए। अरे बाप रे, पेपर देख के समझ ही नहीं आ रहा ये मेरे क्लास का है भी कि नहीं। एक क्वेश्चन नहीं बन रहा। कुछ तो लिखना पड़ेगा नहीं तो फेल हो जाऊंगा। एक मिनट, ये कौन सा क्वेश्चन है? व्हाट इज फोटो साइंटिस्ट? इसी को बना के लिख देता हूँ, पास तो हो ही जाऊंगा। फ़ोटो साइंटिस्ट एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होती है। इम्पॉर्टेंट चीज़ एग्ज़ाम में आती है और एग्ज़ाम के क्वेश्चन मेरी औकात के बाहर होते हैं। क्वेश्चन देखकर दिमाग ब्लैंक हो जाता है। ब्लैंक पेपर देख के एक हरामी दोस्त याद आता है जो बोलता था कुछ भी लिख कर आना, खाली मत छोड़ना। अब और डिटेल में लिख देता हूँ, ज़्यादा नंबर मिलेंगे। फ़ोटो साइंटिस्ट प्लांट्स करते हैं। प्लांट्स ग्रीन होते हैं, ग्रीन कलर फ्रेश होता है। फ्रेश लोग सुबह जल्दी उठते हैं। सुबह उठने वाले लोग टॉपर होते हैं। टॉपर फ्रंट बेंच में बैठते हैं क्योंकि फ्रंट बेंच से बोर्ड साफ दिखता है। बोर्ड में फॉर्मूला लिखा होता है लेकिन फॉर्मूला समझ में नहीं आता। समझ ना आए तो याद करना पड़ता है। याद करते करते नींद आ जाती है। नींद में सपना आता है। सपने में प्लांट खाना बना रहे होते हैं। प्लांट खाना सनलाइट से बनाते हैं। सनलाइट धूप होती है। ठंडी में धूप बहुत अच्छी लगती है, इसलिए जब प्लांट सनलाइट, पानी और हवा लेते हैं और खाना बनाते हैं उसी प्रोसेस को फोटो साइंटिस्ट कहते हैं। अब मुझे फेल कोई नहीं कर सकता। ग्रुप स्टडी भाई हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, सिर्फ 1 महीना है और इस 1 महीने में 1 मिनट भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, सिर्फ पढ़ाई करना है। सबसे पहले 3 बार एनसीईआरटी पढ़ना है और फिर 2 बार आर डी शर्मा पढ़ना है। फिर लास्ट में कम से कम 10 बार रिवीजन करना है। पढ़ाई के टाइम में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। जब तक पेपर नहीं हो जाते सब बंद, खाना पीना फ़ोन चलाना सब बंद, सिर्फ पढ़ाई होगी। 24 घंटे कंटिन्यूसली पढ़ाई होगी। डन डन भाई, अब हम दोनों बहुत फोकस से पढ़ाई करेंगे, एक दूसरे से बिल्कुल बात नहीं करेंगे। हमारे माँ बाप ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, अब हमारी बारी कि हम भी उनके लिए कुछ करें। कल के एग्ज़ाम में 99% स्कोर करके दिखाएंगे उनको। 99% भाई ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? अरे भाई बड़ा सोच बड़ा,
कब तक 35% के लिए पढ़ेगा। इस बार 99% लाएंगे। ओके भाई, आज हम पूरा सिलेबस ख़त्म कर देंगे। 10 मिनट बाद। भाई उसका नाम मुस्कान था, नुकसान करके चली गई। मुस्कान, ये कौन है? मेरी एक्स गर्लफ्रेंड। मैंने उसके लिए बहुत कुछ किया लेकिन तब भी उसने मुझे छोड़ दिया। भाई लड़कियां इतनी खतरनाक होती हैं? हाँ भाई, बहुत खतरनाक होती हैं। लड़कियां मुस्कुराएंगी, अपने प्यार के जाल में फंसाएंगी, अपनी ज़रूरतें पूरा करेंगी, फिर चबाए हुए चिंगम की तरह किनारे गटर में थूक देंगी। अरे बाप रे, ये लोग तो चुड़ैल से भी खतरनाक होती हैं। इसलिए लड़कियों से हमेशा दूर रहना, हमेशा पढ़ाई में फोकस करना। ओके भाई, चल अब सीरियसली पढ़ाई करते हैं। 10 मिनट बाद। भाई उसका अकाउंट प्राइवेट था लेकिन उसका दिल और जिस्म दोनों सरकारी था। वो हर महीने बॉयफ्रेंड बदलती थी, एक नंबर की प्लेगर्ल थी। भाई तेरा दुख सुनने के बाद मैं कभी लड़की नहीं पटाऊंगा। बिल्कुल मत पटाना। अगर कभी पटाने का मन करे तो लड़का पटा लेना, लेकिन लड़की भूल के मत पटाना, क्योंकि लड़कियां ऐसा बर्बाद करती हैं कि तुम कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं बचोगे। मैं पढ़ लिख कर कामयाब बनूंगा और उस मुस्कान को दिखा दूंगा मैं कौन हूँ। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता बदला लेने से। कोई नहीं, कोई नहीं। अगर तुझे उससे बदला लेना है तो तुझे बहुत पढ़ना पड़ेगा और कामयाब बनना पड़ेगा। अब ऐसी पढ़ाई होगी जो किसी ने सोची ना होगी। 10 मिनट बाद। लेकिन भाई आज भी उसकी बहुत याद आती है। अरे अब बस कर भाई, चली गई वो। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे उससे मिलना है, बस एक बार उससे बात करनी है। उसको भूल जा, चली गई वो। कैसे भूल जाऊँ उसको? बच्चों के नाम तक सोच लिया था लेकिन उसने बाप ही बदल दिया। मैं उससे बदला लेके रहूँगा। भाई अगर तुझे उससे बदला लेना है तो तुझे बहुत पढ़ना पड़ेगा। तू सही कह रहा, अगर मुझे उससे बदला लेना है तो बहुत पढ़ना पड़ेगा। अब कोई ड्रामा नहीं, सिर्फ पढ़ाई होगी। ठीक है भाई, अब सिर्फ पढ़ाई होगी। दोस्तों इनकी बकवास तो चलती रहेगी, कभी ख़त्म नहीं होगी। ये लोग ग्रुप स्टडी के नाम पे सब कुछ करते हैं, बस पढ़ाई ही नहीं करते। लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना।